नमस्कार। आज हम अपने देश के पत्रकारिता जगत में जाने माने रत्न सौरभ द्विवेदी जी के गांव और उनके घर के सामने बैठे हुए हैं। हमारे साथ उनके भाई अभिषेक द्विवेदी जी हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरीके से इस चमारी गांव से निकलकर सौरभ द्विवेदी जी ने एक बड़ा नाम बनाया और वो केवल उत्तर प्रदेश या बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं, बुंदेलखंड में नहीं, पूरे देश में जाने जाते हैं। एक अलग ही छवि उनकी है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता का राज में अभिषेक जी। और मैं जानना चाहूँगा कि अगर सौरभ द्विवेदी जी जो हैं इतना बड़ा नाम बने हैं, तो शुरुआती दौर से कैसी शिक्षा रही है, कहाँ से शिक्षा करी है, उसके बारे में कुछ बताइएगा हमें। शुरुआत उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर से हुई उनकी। सरस्वती शिशु मंदिर उरई में उन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूलिंग की है। फिर आगे उन्होंने कानपुर शिशु मंदिर में ही पंचम तक पढ़ाई की है। 5th क्लास से बोलते हैं, शिशु मंदिर में पंचम बोलते थे। फिर उसके बाद उन्होंने दीनदयाल का एक एंट्रेंस टेस्ट होता था उस टाइम, उसको क्लियर किया और दीनदयाल में 10th तक उन्होंने पढ़ाई की है। फिर उनका था कि उन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए, हिंदी मीडियम में था दीनदयाल, तो उन्होंने फिर 11th-12th जुगल देवी से किया। और उनका ये था कि हम लोग जब हाई स्कूल का रिजल्ट देखने गए थे तो हम लोग पेपर में रोल नंबर उनका मेरिट लिस्ट में देखने गए थे। अच्छा। ना कि वो पास हैं या डिवीज़न उनकी कौन सी है, तो हम लोगों ने मेरिट लिस्ट जो होती है ना उसमें देखा था पहले। तो इस तरीके के वो छात्र थे। और फिर उन्होंने 12th जुगल देवी से करने के बाद फिर उन्होंने ग्रेजुएशन डीवीसी उरई से किया, बीएससी में किया। फिर उन्हें पता चला जेएनयू के बारे में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में। फिर उन्होंने वहाँ पे एमए का एंट्रेंस दिया, एमए किया, एमफिल किया और उसके बाद वहीं से उन्होंने आईएमसी से मार्क्स कम्युनिकेशन किया। तो ये तो उनका स्कूलिंग और ग्रेजुएशन का करियर रहा पूरा। बिल्कुल। उनके जैसे आपने बताया 12th यहाँ से किया, बीएससी वगैरह की, तो कुछ वाक्य ऐसे हों जैसे आपने बताया मेरिट लिस्ट में उनका नाम तलाशते थे, कुछ रुचि हो या शुरुआती दौर में यहाँ से दिखने लगा हो कि नहीं ये पत्रकारिता की तरफ जाने वाले हैं या कुछ हटके करने वाले हैं? होनहार तो वो शुरू से ही थे। मतलब हम लोग उनका जिस चीज़ में भी वो जाना चाहते थे, हम लोग लगता था इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आईआईटी कर लेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आईएएस बन जाएंगे। और उनका ये था कि फेम उनके लिए बहुत जरूरी, मतलब हम लोगों को लगता था कि फेम प्रसिद्ध बहुत होंगे वो। तो मुझे लगता है ये उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट एरिया है जहाँ वो काम कर रहे हैं, जर्नलिज्म। बिल्कुल। और जैसे जो पत्रकारिता है, उन्होंने पत्रकारिता की अलग ही दिशा में मोड़ दिया है। जो उनका तरीका है, जो उनका नॉलेज है, जैसा कि किताबें वो बहुत पढ़ते हैं, तो क्या शुरुआती दौर से ही ये लत थी या बाद में जाके अध्ययन मतलब इस तरीके से शुरू किया? इतना ब्रॉड नॉलेज है उनके पास। हम लोग कानपुर में, अच्छा, मतलब सौरभ से जो बड़े भाई हैं आशीष और वो और मैं, तीनों लोग कानपुर में साथ में ही रहे हैं बुआ जी के। तो ये होता था आलम कि वो इंतजार करता था अखबार कब आएगा घर में। अच्छा। तो मान लो 6 बजे अखबार आया तो सबसे पहले अखबार पढ़ना है इनको। अच्छा। तो शुरू से ही था। जैसे ताऊ जी या पापा वगैरह इंडिया टुडे लेके आए तो सबसे पहले उन्हें पढ़ के खत्म कर देनी। तो पढ़ने की रुचि उनमें शुरू से ही थी। अभी हम बताते जैसे अभी वो दशहरे में 5-6 दिन के लिए आया, तो हम लोग 1-1.5 बजे तक बात करते थे। लेकिन सोने से पहले रू पढ़ के सोता था, पढ़ते पढ़ते ही सो जाना। अच्छा। तो पढ़ने का अभी भी हैबिट है उनमें। मतलब पढ़ते तो मुझे लगता होगा ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन वो कुछ ना कुछ पढ़ते ना हो। मतलब कुछ दिनों की छुट्टी पे ही गांव आए, गांव बातचीत हुई रात भर, उसके बाद लेकिन पढ़ के सोए। बेसिकली छुट्टी वो लेते ही पढ़ने के लिए, मुझे लगता है कि लोगों से मिलें, दोस्तों से मिलें और काम से दूर रह के पढ़ पाएँ। क्योंकि काम में मुझे लगता है उतना नहीं पढ़ पाते होंगे, लेकिन रात में सोने से पहले जरूर पढ़ते हैं। कहते सोते सोते पढ़ते पढ़ते ही सो जाते हैं। मतलब बेसिकली किताब रखी है और पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते उन्हें नींद आ जाती है। तो उनका एक रूटीन सेटअप है ये पढ़ना। कमाल है। गांव जैसे आपको हम बता दें ऑडियंस को कि ये यहाँ पर जो हमारे दाएं हाथ पे है, ये सौरभ जी का घर है। और जिस नीम के पेड़ के पास हम बैठे हैं, पिछले दिनों ट्विटर पे भी आपने फ़ोटो देखी होगी, इसी नीम के पेड़ के पास की फ़ोटो थी। तो हमें ये बताइए, गांव जब वो आते हैं तो जैसे आपने ठीक है स्टडी तो बता दी कि रात में पढ़ते पढ़ते सोते हैं और पढ़ने के बाद सोते हैं, किताबों के साथ सोते हैं, और यहाँ दिनचर्या क्या होती है, कैसे वक्त बिताते हैं यहाँ पर गाँव में आकर? दिनचर्या जैसे रात हम सुबह से बताते हैं आपको। उठे तो टहलने चले गए, टहले खेत तक हो जाए हम लोग। अच्छा। लोग मिलने वाले आ जाते हैं, पत्रकार बंधु आ जाते हैं, लोग उनके फ्रेंड्स वगैरह, फिर वो यहाँ आ जाते हैं या उन्हें किसी से मिलना होता है तो चले जाते हैं। फिर बैडमिंटन खेलना, हम लोग वॉलीबॉल बहुत खेलते हैं। अच्छा। वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं। और
बस यही रूटीन में सब बातें करना, टिक्कड़ वगैरह खाना, प्लान हो जाना। कमाल है, मतलब टिक्कड़ पार्टी वो भी करते हैं? बहुत करते हैं, बहुत पसंद है उनको। कमाल है। बेसिकली चिकना ही अवॉइड करते हैं क्योंकि परमानेंट वो बाहर ही रहते हैं, तो उन्हें देसी खाना ज़्यादा पसंद आता है। और यहाँ पर जब भी आते होंगे कुछ दिनों के लिए, भीड़ तो जमावड़ा लग जाता होगा यहाँ पर? हाँ, मिलने वालों का जिन्हें पता चल जाता है, बेसिकली वो ट्विटर पे या फेसबुक पे अपना डाल देता है कि गांव आ रहे हैं, जिन्हें मिलना चाहते हैं वो गांव आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इस तरीके से कोशिश करता है कि एंजॉय करे, 3-4 दिन की छुट्टी पे आता है तो फन करे बेसिकली। बिल्कुल। हाँ, तो बात करते हैं, आपने बताया कि IMC से जर्नलिज्म किया उन्होंने, उसके बाद फिर पत्रकारिता जगत में कब कदम रखते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं? पत्रकारिता में इनिशियल स्टेज में उन्होंने 1-2 चैनल्स में काम किया था, मुझे नाम नहीं याद है शायद, लेकिन मुझे जो प्रिंट मीडिया में उन्होंने काम किया, नवभारत टाइम्स से उन्होंने प्रिंट मीडिया में काम शुरू किया था। नवभारत में टाइम्स में दिल्ली में काम किया, फिर उन्होंने दैनिक भास्कर चंडीगढ़ और लुधियाना में काम किया, फिर उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप को ज्वाइन किया। बाद में इंडिया टुडे ग्रुप ज्वाइन किया, लल्लन टॉप चैनल बनाया यूट्यूब पर, जो कि अब रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लगभग 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स अभी क्रॉस किए हैं। और उम्मीद है कि कुछ सालों में लल्लन टॉप हो सकता है इंडिया का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल हो, न्यूज़ चैनल हो, क्योंकि जो तरीका है सौरभ जी का वो कमाल है। अभी भी वो मुझे लगता है सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो नंबर 1 है, नंबर वन न्यूज़ चैनल्स के मामले में। बिल्कुल। 2 करोड़ सब्सक्राइबर सबसे यहाँ पे बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात होती है, वो भी न्यूज़ चैनल बहुत कम समय में। बिल्कुल। आज तक मुझे लगता है बहुत टाइम से चल रहा है, या ABP जितने भी चैनल हैं बहुत टाइम से चल रहे हैं, लेकिन अभी उसको 4 या 5 ही साल हुए हैं, और 2 करोड़ सब्सक्राइबर बेस बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। मुझे ये बताइए कि जैसे सौरभ द्विवेदी जी हैं, अब वो केवल चमारी गांव के नहीं रह गए हैं, बुंदेलखंड के नहीं रह गए, उत्तर प्रदेश के नहीं रह गए, वो देश के एक जाने माने सितारे बन चुके हैं। तो लोग मतलब आपसे मिलते हैं, कहते हैं आप ही सौरभ जी के भाई हैं, कुछ मतलब रिएक्शंस जो लोगों के आते होंगे, कैसे कैसे रिएक्शंस आते हैं आपके पास जब पता चलता है कि आप उनके भाई हैं? जिले में तो जानते हैं चमारी के हैं, जो लोग जानते हैं उन्हें ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर जैसे मिलते हैं या बाहर जाते हैं कभी, तो उन्हें लगता है कि अच्छा लल्लन टॉप, आप लल्लन टॉप सौरभ द्विवेदी के भाई हैं या उनके परिवार के हैं, इस तरीके से लोग पूछते हैं, अच्छा महसूस करते हैं कि चमारी जैसे गाँव से निकल के यहाँ तक पहुँचना अपने हमें बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि हमारे बुंदेलखंड में जो पिछड़ा माना जाता है, वहाँ से निकल के देश भर में एक जाना माना सितारा बनना बहुत बड़ी बात है। कुछ और यादें उनकी जुड़ी हो जो ऑडियंस अगर जानना चाहे, बचपन की कुछ शरारतें हों, कुछ खास बातें हों? स्पीच देने का बहुत शौक था उनको। अच्छा। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती थी उनमें पार्टिसिपेट करना, महामंत्री रहे, शिशु मंदिर में पोस्ट होती थी वो हेल्ड करना, अध्यक्ष रहे, इस तरीके से मतलब स्पीच तो शुरू से ही बहुत गजब देता था। वो स्पीच में काफ़ी अवार्ड्स भी जीते हैं। शिशु मंदिर विद्यानंद हम लोग उसको भाषण प्रतियोगिता वगैरह कहते थे, तो काफ़ी बैडमिंटन अच्छा खेलते हैं, TT पढ़ने का शौक़ है ही, क्रिकेट भी पसंद है, तो ऑलराउंडर हैं बेसिकली अगर हम लोग कहेंगे उनको। तो गेम्स भी पसंद है, बातें करना भी पसंद है, पढ़ना भी पसंद है, तो चहुमुखी प्रतिभा के धनी है वो। बिल्कुल। और यहाँ पर गांव में कब कब आना जाना होता है उनका, कब कब आते हैं? बेसिकली जब भी उन्हें छुट्टी चाहिए होती है, छुट्टी ले लेते हैं, तो कोशिश करते हैं कि दीपावली में जैसे हम सब भाई इकट्ठे होते हैं तो सब एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, तो त्यौहार में आना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जब उन्हें छुट्टी चाहिए होती है तो छुट्टी लेकर भी आते हैं रहने के लिए गाँव में। अधिकतर वो आएंगे तो यहीं चमारी ही रहते हैं मैक्सिमम टाइम। बोरई वगैरह भी रहना होता है? में बहुत कम रहते हैं। ये गांव में उन्हें पसंद है क्योंकि वो पीस थोड़ा सा, इतने भगदड़ वाले माहौल से आते हैं, इतनी हौज पौज रहती है वहाँ पे, फिर यहाँ आके आराम से वो रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल। हालांकि ऑडियंस जो उन्हें देखती है, हम जो उन्हें फॉलो करते हैं, तो हमें ये लगता है कि सौरभ जी शुरुआती दौर में जो थे वो आज भी हैं, लेकिन आपको क्या लगता है पहले जो थे वही है या थोड़ा अंतर आया है? नहीं, कोई अंतर नहीं, जैसे पहले थे। और आप आएंगे यहाँ देखेंगे तो टिपिकल बुंदेलखंडी में बात करते हैं, नॉर्मल जैसे हम लोग की जो भाषा नहीं, है बिल्कुल उनकी जो शैली है, कभी कभी वीडियो भी झलक जाती है, बुंदेलखंडी नहीं छोड़ते। वही उनकी USP भी है। बिल्कुल, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होता है, वही उनका है, यही तो उन्हें डिफरेंट करती है, दूसरों से अलग बनाती है। बिल्कुल, उनका मस्त मौला अंदाज। हाँ, जो है वो सो है, उसको दिखावटी तौर पे पेश नहीं करते हैं, जैसे वो हैं वैसे ही दिखते हैं। और बेसिकली जैसे वो बातें भी करते हैं अपने वीडियोस में, वैसे ही वो नॉर्मल भी बातें करते हैं।
कोई एक्स्ट्रा उसमें एफर्ट पुट नहीं करते हैं कि हम वीडियो पे हैं तो कॉन्शियस हो गए, वो नॉर्मल भी ऐसी बातें करता है आराम से। बिल्कुल। सभी घर वालों के रिएक्शंस क्या होता है जब वो केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में एक्सपर्ट जाते हैं, बड़े बड़े लोगों, सीएम जो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे बड़ी बड़ी हस्तियाँ, सभी के इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो घर वाले मतलब घर वालों का क्या है, हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं, प्राउड तो फील होता ही है कि ये पत्रकार जगत में लोगों का ड्रीम होता है कि हम सीएम का करें, गवर्नर का करें, पीएम का करें, राष्ट्रपति, इन सब के इंटरव्यू करें, ये उनका उद्देश्य होता है। मतलब अल्टीमेटली आपका काम है लोगों तक पहुंचना और खबर पहुंचाना, तो लोगों तक पहुंचना, बड़े बड़े लोगों तक पहुंचना, बड़ी बड़ी हस्तियों को पहुंचना, उनका इंटरव्यू लेना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। केबीसी जैसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचना, रिप्रेजेंटेशन करना बुंदेलखंड का अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, हमारे साथ जो सौरभ द्विवेदी जी हैं, द लल्लन टॉप के जो एडिटर हैं और देश दुनिया में जाने जाते हैं अपनी अलग शैली के लिए। बहुत सारे जो युवा हैं उनमें से मैं भी इंक्लूड हूँ जो उनको देखकर पत्रकारिता जगत में कदम रखा है। तो उनकी बात ही अलग है और उन्हीं के घर के सामने उनके भाई जो हैं उनके साथ हम बैठे थे और बात कर रहे थे कि किस तरीके से सौरभ द्विवेदी जी जो हैं कहाँ कहाँ स्टडी की है, किस तरीके से पत्रकारिता में कदम रखा है और अब वो किस तरीके से झंडे गाड़ रहे हैं। कुछ बताना चाहें उनके बारे में आप? उनके बारे में तो सब तो जग जाहिर है, ये लोग सब जानते ही हैं। मतलब वो जो लोग ना जानते हो और जो आप उन्हें बताना चाहें सौरभ द्विवेदी जी के बारे में। बहुत हरफन मौला टाइप के, मतलब गेम्स भी खेलना पसंद है। गेम्स खेलेंगे तो बहुत एग्रेशन के संग, ये नहीं हारना पसंद नहीं है बेसिकली। हम लोग तो कहते हैं उन्हें हारना पसंद नहीं है, जैसे हम लोग आपस में भी क्रिकेट खेल रहे हो ना तो उनकी टीम जीते, तो ये उनमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें वक्त देने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब देख रहे थे जनता का राज में राघवेंद्र राजपूत। धन्यवाद।